हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम रिएक्ट नेटिव के अंदर वाटरमेलन डीबी का यूज करके एक थ्रेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। एक ऐप के अंदर, इसका नाम है नोट ऐप। मान लो नोट का ऐप बना रहे हैं जिसमें हम थ्रेड ऑपरेशंस लगाएंगे, डेटा को क्रिएट करेंगे, डेटा को एडिट करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे एंड सारे डेटा को निकालेंगे, मतलब ऑल डेटा निकालेंगे कलेक्शन का एंड सिंगल डेटा को भी निकाल के भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम डेमो देख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं। यहाँ देखो, हमारी ये लिस्ट है, नोट अपडेटेड, एक डेटा पड़ा हुआ है। ऐड नोट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा कार्ड ओपन हुआ, यहाँ पे मैंने डाल दिया नोट समथिंग, नोट फॉर टुमारो। ओके, मैंने ऐसे कुछ डाल दिया, जो भी है। ओके, रैंडम से मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ऐड नोट कराया मैंने। यहाँ पे देखो 2 नोट आ गए। अब मैंने इनमें से कोई भी एक नोट डिलीट करना था, पहले वाला नोट मैंने डिलीट करा, डिलीट हो गया। इसमें से बस इस वाले नोट को मैंने नोट फॉर टुमारो IMP डाल के इसको मैंने कर दिया सेव नोट, मतलब अपडेट कर दिया, अपडेट हो रहा है। सारे नोट यहाँ पे निकल रहे हैं, मतलब लिस्ट भी आ रही है एंड ये जो हम एडिट कर रहे हैं ना, ये सिंगल नोट के बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल नोट भी निकाल रहे होगे, तो आपको कोड आगे जाके पूरा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सेटअप कैसे करते हैं, एडेप्टर्स कैसे लगाते हैं, स्केमा कैसे बनाते हैं, मॉडल्स कैसे बनाते हैं, डेटाबेस का कैसे हमें रेफरेंस क्रिएट करना है एंड सारे थ्रेड ऑपरेशंस को कैसे करेंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वाटरमेलन डीबी के साथ थ्रेड ऑपरेशन करेंगे, जिसमें हम डेटा को ऐड करेंगे, डेटा को गेट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे एंड सिंगल डेटा एंड ऑल डेटा, मतलब पूरा निकाल के देखेंगे पूरा, जिसमें हम नोट्स ऐप बना रहे हैं कुल मिला के। ओके, तो पहले तो हम सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद हम उसका स्केमा सेट करेंगे, उसके मॉडल्स बनाएंगे एंड मॉडल के बाद हम उसका डेटाबेस बनाएंगे एंड उस डेटाबेस के साथ हम ये सारे थ्रेड ऑपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम वेबसाइट पे वाटरमेलन डीबी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके बारे में अगर आप पूरा पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या इसका प्रॉफिट है। यहाँ पे आप कुछ मुझे दिख रहा है कि हाईली स्केलेबल है, ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड फ्रेमवर्क है फॉर रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव, है ना, एंड अदर वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए। यहाँ पे देखो इंस्टेंटली ये लॉन्च भी हो जाता है, मतलब बहुत सारे इसके प्रॉफिट है। तो आप पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ सकते हो। फिलहाल हम जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ही पैकेज दिख रहा है, बट बेसिकली जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो मुझे, जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था तो एक दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक पैकेज और ये इंस्टॉल करने को बोल रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में, यहाँ पे मैंने जो भी पैकेज इंस्टॉल करने वो मेंशन कर रखे थे। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ओके, इसे कॉपी करेंगे एंड जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके डायरेक्टरी में जाके पेस्ट कर देना है। ये बेसिकली दो पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, पहला तो ये वाला एंड सेकंड ये वाला लिए। अगर इंस्टॉल हो गए हैं तो उसके बाद हमें फिर क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इसी हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको बेबल वाला ये प्रपोजल डेकोरेटर्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा। डेकोरेटर्स वगैरह जैसे फील्ड है हो गए ना, डेट अगर यूज़ करना है, रीड ओनली वगैरह, है ना, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप जब इसमें जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएंगी। तो बेसिकली ये हमें चाहिए। ओके, तो इसे मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद जैसे हम रिएक्ट नेटिव के अंदर रीएनिमेटेड इंस्टॉल करते थे तो हम प्लगइन्स को डालते थे जिससे वो रीएनिमेटेड को सपोर्ट मिल सके। ऐसे ही में सेम यहाँ पे भी प्लगइन को डालना है। तो इसे कॉपी करना है, अपना कोड ओपन करना है। कोड ओपन करके आप यहाँ पे जाओगे bevel.config.js में, और यहाँ जाके आपको क्या करना है, आप देखोगे इसको, यहाँ पे हमारा पहले से प्रीसेट्स पड़ा हुआ है, बट हमें यहाँ डालना है प्लगइन्स को भी। तो प्लगइन्स के सामने से हम इसको डबल कोड को हटाएंगे एंड ये पूरा ऐसा ही रहेगा एंड इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब जब ये पैकेजेस हमने, बेसिकली मैं जो रन कर रहा हूँ वो iOS के साथ रन कर रहा हूँ। अगर आप एंड्रॉइड के साथ रन कर रहे हो तो सारी चीज़ें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे सेटअप में, तो यहाँ पे इन्होंने एंड्रॉइड के लिए यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए एंड iOS के लिए, दोनों के लिए अलग-अलग सेटअप बताए हुए हैं। पर यहाँ पे जब आप देखोगे तो लिंक मैनुअल, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना? अब तो ऑटो लिंक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एंड्रॉइड में ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, बट iOS के केस में मुझे कुछ पॉड के अंदर जाकर डालना पड़ेगा एक लाइन। ओके, इसे मैं कॉपी करूँगा एंड अपना iOS जो है, iOS में जाके पॉड फाइल, एंड पॉड फाइल में सबसे ऊपर जाके मैं इस लाइन को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसे करूँगा सेव। यहाँ पे जाऊँगा cd iOS पॉड इंस्टॉल। ओके, अगर मैं ये लाइन नहीं डालता तो यहाँ पे ये वाली दिक्कत आती। ओके, जेसन वाली। तो ये दिक्कत जब ही सॉल्व होगी जब हम ये लाइन पेस्ट करते हैं iOS के अंदर। तो यहाँ से हमारे पॉड इंस्टॉल हो जाते हैं। अब मुझे क्या करना है,
बेसिकली ऐप को रन कर लेना है रहेंगे। ओके, तो जैसे मान लो हमारा यहाँ पे ऐप रन हो रहा है, तब तक हम देख लेते हैं हमें करना क्या है। पहला स्टेप जो हमारा स्केमा वाला है, तो यहाँ पे आप जाओगे स्केमा, और स्केमा में जाके आपको बेसिकली ये दिख रहा है कि ये हमें इंपोर्ट करना है एंड हमें एक स्केमा नाम की फाइल बनानी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इस टेबल्स के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो, जिसमें आप टेबल स्केमा नाम का ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें आपका नेम एंड कॉलम्स के नेम जाएंगे। मतलब कॉलम के जितने भी आप कॉलम दे रहे हो, नेम, ईमेल, अगर किसी यूजर का बना रहे हो तो है ना, ईमेल, जेंडर, एज वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स आप सारे बनाओगे। ये बेसिकली एसक्यूएलाइट पे डिपेंड करता है। जब मैंने आपको एसक्यूएलाइट का वीडियो डाला था, तो आपने देखा होगा एसक्यूएलाइट के अंदर भी हम कॉलम्स के नेम देते हैं ना, एंड टेबल बनाते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, बस कुछ फंक्शंस के साथ हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनली तो एसक्यूएलाइट ही यूज़ कर रहा है ना, वही डेटाबेस यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से बनाना। तो अब इसको हम जब बनाएँगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इसको रन हो जाने देते हैं, देन इसको हम ओके, रन हो चुका है, ठीक है। तो क्या करो, यहीं पे रूट फाइल में कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, डेटा नाम से, एंड इसके अंदर पहली फाइल क्रिएट करो, स्केमा डॉट जेएस। बेसिकली आप कोड में देखोगे तो टीएस बोलेगा, पर आप जेएस में भी बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ओके, अब ये कोड जो हमने यहाँ पे देखा है ना, इसको कॉपी कर लो एंड पेस्ट कर दो जाके। ओके, अब इसमें से देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक ही टेबल रखनी है ना, तो मैं एक ही रखूँगा। एंड मैं जो एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ, उस एग्ज़ाम्पल में हमें नोट्स का एग्ज़ाम्पल बनाना है। तो यहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, टाइटल, सबटाइटल, बॉडी, स्पिंड। मुझे क्या करना है, कॉलम के जो नेम रखने हैं वो सिर्फ़ 3 रखने हैं। ओके, 3 कॉलम होंगे हमारे इसके अंदर। तो 3 में कौन-कौन से होंगे? देखो पहले तो मैंने हटा दिया। पहला होगा हमारा नोट। ओके, स्ट्रिंग टाइप हुआ। अब देखो यहाँ पे आप जब इसका डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, तो इसके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आप जो कॉलम टाइप दे रहे होगे ना, उनके टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग का हो सकता है, नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, 0 एंड फॉल्स होगी। एंड इज ऑप्शनल जो है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि किसी भी कॉलम को आप चाहते हो कि ये रिक्वायर्ड ना हो, ऑप्शनल हो, तो आप यहाँ पे इज ऑप्शनल ट्रू कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, मैंने यहाँ पे पहले नोट दे दिया, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दिया, DESC डिस्क्रिप्शन। ओके, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, बट ये इज ऑप्शनल ट्रू ऑलरेडी कर रखा है, तो अगर मुझे ऑप्शनल करना है तो यहाँ पे ट्रू कर दिया। थर्ड हमारा होगा कि जो हमारा नोट है वो कब क्रिएट किया गया है, कौन से टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे क्रिएटेड एट दे दिया। एंड ये किस तरीके का लेंगे, हम नंबर लेंगे, क्योंकि हम आगे जाके डेट लेंगे। एंड डेट का जो फॉर्मेट आप देखते हो ना, वो नंबर से आते हैं, डिजिट्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने टाइप नंबर कर दिया एंड इसको सेव कर दिया। एंड यहाँ पे नेम्स में ना नोट्स डाल दो। ओके, नेम के अंदर क्या है, नोट्स। पोस्ट था ना, मैंने नोट कर दिया। अब इतना मैंने करके क्या करा, इसको सेव कर लिया। एंड बेसिकली एक्सपोर्ट करना ही है, क्योंकि इसे कॉल करेंगे तो इसे एक्सपोर्ट करना है। अब दूसरी फाइल आपको बनानी है यहाँ पे मॉडल की। तो मॉडल में मान लो मैं नोट बना रहा हूँ ना, तो नोट का मॉडल बनेगा, तो नोट डॉट जेएस। अब मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉडल में क्या होता है, उसके फील्ड हमें डिफाइन करने पड़ते हैं कि क्या क्या फील्ड ले रहे हो, जैसे नोट है ना, डिस्क्रिप्शन एंड क्या बोलते हैं अपना जो क्रिएटेड डेट है वो डेट है, तो उसके फील्ड बताने पड़ेंगे कि किस तरीके का डेटा। अब ये चीज आपने कहाँ पे फेस करी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने एंड्रॉइड पे काम किया होगा या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे मॉडल्स बनाते हैं एपीआईज वगैरह में, है ना, अगर आप नोड की एपीआई बनाई होगी तो वहां पे भी मॉडल्स बनाते हैं, तो ये चीज जरूरी है। तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाओ एंड यहाँ जाके आप देखो मॉडल में जाओगे, तो यहाँ देखो मॉडल पे क्लिक करोगे लेफ्ट में, एंड यहाँ पे ये बताएगा किस तरीके से आपको मॉडल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले ये लाइन कॉपी करो। ये बेसिकली आपको क्लास एक तरीके से बनानी है। यहाँ पे इतना कॉपी करा, ये भी कर लो कॉपी। यहाँ पे पोस्ट की जगह पे आपने टेबल का नाम वहाँ क्या रखा था, नोट्स ना, तो नोट्स रख दिया मैंने। अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि क्या किस तरीके के फील्ड होंगे। तो मान लो देखो यहाँ पे आप फील्ड ले सकते हो। ओके, फील्ड का नाम आप डिफाइन करोगे, इसमें क्या है, नोट एंड इसको नोट। सेम तरीके से यहाँ पे आपने दूसरा फील्ड ले लिया। ओके, ये कौन सा था, DESC। एंड यहाँ पे सेम आप कर सकते हो DESC। थर्ड जो आपने लिया क्रिएटेड डेट, एंड वो डेट टाइप का होगा। और एक चीज और समझना, यहाँ पे एक हम डेकोरेटर ऐड करेंगे, मतलब क्या कि जो हमारा डेट टाइप का होगा वो एक्चुअल में हम एडिट नहीं कर रहे होंगे, वो रीड ओनली वाला चीज होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो रीड ओनली।
ओके, यहाँ पे देखो मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ऐसे नहीं है मिलेंगी नहीं, आप नीचे थोड़ा सा जाओगे ना तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो ये देखो, ये टेक्स्ट बेसिकली फील्ड का ही एक वर्जन है जिसमें आप टेक्स्ट को डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे यूजर टेक्स्ट फील्ड्स, ये टेक्स्ट जो है वो सिंपल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड है, तो आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे देखो इन्होंने डेट के लिए बोला है कि आप अगर कोई डेट यूज कर रहे हो, इज अपडेटेड एट या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आप डेट कीवर्ड भी यूज करोगे। एंड यहाँ पे कुछ और वो भी हैं, एडवांस डेकोरेटर्स बोल सकते हो, यहाँ पे नीचे मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो रीड ओनली है ना, नो चेंज, जेसन, अगर जेसन टाइप का डेटा भी आप चाहते हो डेटा, तो यहाँ पे देखो मैंने इसलिए कॉपी किया रीड ओनली। ओके, ये रीड ओनली मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको सेम फील्ड के यहाँ पे लिखना है डेट, डेट टाइप का है। एंड क्या है उसका की का नाम क्या है, डेट, एंड की का नाम है क्रिएटेड, क्रिएटेड एट, एंड इसके बाहर भी सेम लिख दोगे आप क्रिएटेड एट। अब ये आपके बेसिकली फील्ड डिफाइन हो गए। ओके, कि ये फील्ड हम लेने वाले हैं, इस मॉडल के अंदर होंगे ये फील्ड होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा मॉडल बन गया। अब मॉडल बन गया, स्केमा बन गया। अब वो क्या करना पड़ेगा, इस स्केमा एंड मॉडल के लिए हमें एक डेटाबेस की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लो जिसका नाम रख दो डेटाबेस, डेटाबेस डॉट जेएस। अब डेटाबेस बनाने के लिए क्या करोगे, माइग्रेशन में यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी। एडेप्टर बनाना पड़ेगा एंड एडेप्टर को हमें पास करना पड़ता है डेटाबेस के अंदर। ओके, तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा कोड आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो वो कोड मैं आपको खुद लिखवाता हूँ, जिसे देख के आप आगे अपना फॉलो कर सकते हो। ओके, डेटाबेस बनाने से पहले एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो नोट्स में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा, कि जो भी हम नाम रखते हैं अपने कॉलम का, उनको बेसिकली ये कैमल केसिंग ना फॉलो करके इनको हमें अंडरस्कोर से सेपरेट करना होता है, दो वर्ड्स को। ओके, बेसिकली तो हमने यहाँ पे, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे नोट बनाया, तो यहाँ पे मैंने क्रिएटेड एड लिखा, तो यहाँ पे क्रिएटेड एड को हमने कैमल केस में लिखा है, तो इसको ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखेंगे, इसको सेव करेंगे। एंड स्केमा में भी हमने सेम चीज़ की थी, तो इसको भी हम यहाँ पे ठीक कर देंगे क्रिएटेड एट। एंड यही चीज़ जब डेटाबेस बनाएंगे, तो डेटाबेस बनाने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अडेप्टर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखो कॉन्स्ट, ओके, अडेप्टर, अडेप्टर इक्वल्स, क्या लिखोगे, न्यू, ओके, न्यू अडेप्टर, एसक्यूलाइट अडेप्टर होगा ये, एसक्यूलाइट। ओके, तो एसक्यूलाइट अडेप्टर, इसको हम इस तरीके से, यहाँ पे मैंने पाथ कॉपी करके रखा हुआ था, क्योंकि इसका पाथ जो है वाटरमेलन डीबी, फिर अडेप्टर्स, फिर एसक्यूलाइट, ऐसे लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको हमने यहाँ लिखा एसक्यूलाइट, सॉरी, एसक्यूलाइट अडेप्टर, और इसके अंदर हमें पास करना पड़ता है स्केमा। ओके, अब स्केमा, स्केमा तो हमने ऑलरेडी फाइल बना रखी है ना स्केमा की, तो हमें क्या करना है, उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करो स्केमा, जिसका नाम है माई स्केमा, तो यहाँ पे पास कर दो स्केमा के अंदर माई स्केमा। ओके, और इसको मैंने कर लिया सेव। अब अडेप्टर का यूज हमें कैसे करना होगा, हमें एक बनाना पड़ेगा डेटाबेस कॉन्स्ट, ओके, डेटाबेस, डेटाबेस इक्वल्स न्यू डेटाबेस, एंड डेटाबेस के अंदर हमें पास करनी पड़ेंगी चीज़ें, जैसे कि देखो सबसे पहले तो अडेप्टर पास कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हमें पास करना पड़ेगा मॉडल क्लासेस। तो यहाँ देखो मॉडल क्लास आ रहा है, ये बेसिकली एरे होता है, और एरे के अंदर आप मल्टीपल मॉडल्स को पास कर सकते हो। तो हमारे पास जो है उसका नाम क्या है, नोट, है ना, नोट। एंड नोट इसमें नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ देखते हैं एक बार एक्सपोर्ट किया है कि नहीं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अच्छा इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा नोट। ओके, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो नोट को, तो नोट आ गया। एंड उसके बाद तो यहाँ पे मैं क्या करना है, लिखना है एक्शन इनेबल्ड, इनेबल्ड ट्रू। ओके, एंड इसको सेव करना है। तो फिर से मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने इंस्टॉलेशन किया था सारे पैकेजेस का, फिर हमने स्केमा बनाया, स्केमा के बाद हमने मॉडल बनाया, एंड मॉडल और स्केमा को हमने लिंक कर दिया अपने डेटाबेस से।
अब हम क्या करेंगे, हमें डेटाबेस का रेफरेंस मिल गया है, इस रेफरेंस की हेल्प से हम पूरा CRUD ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो अब क्या करना है, हमें जाना है अपनी app.tsx फाइल में। ओके, सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज करता हूँ क्योंकि वैसे नॉर्मल डील कर रहा हूँ JS के साथ, तो मैं इसे JS में कर रहा हूँ। सारा डेटा हटा के नॉर्मल इसे छोटा सा कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया है, एंड इसको मैं यहाँ पे इसको एक बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, बहुत देर से रिफ्रेश नहीं हुआ तो ये रिफ्रेश नहीं दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बेसिकली ये कंपोनेंट बन गया। अब मुझे क्या करना है, नोट के हिसाब से बनाना है, तो थोड़ा सा यूआई पे काम करना पड़ेगा, तभी हम CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा यूआई पे काम कर लेते हैं, देन हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों को अभी कर देते हैं क्लोज वन बाय वन, एंड इस पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस व्यू को सेफ एरिया व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको स्टाइल दे देता हूँ सेफ एरिया व्यू। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ, स्टाइल फ्लेक्स 1। ओके, यहाँ पे एक टचेबल ऑपेसिटी देता हूँ मैं, टचेबल ऑपेसिटी, इसको स्टाइल विथ 90%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर पर्पल, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट अलाइन सेल्फ सेंटर, बॉटम 20, और ये हमारा बॉटम में पहुंच जाएगा। ओके, और कलर 30 कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इसको 90% पे ठीक नहीं लग रहा तो 100% कर दो। ओके, एंड इसका जो हाइट है वो 60 कर दे रहा है। यहाँ पे इसमें मैंने एक टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट में लिखो ऐड न्यू नोट, टेक्स्ट को स्टाइल दे देंगे, कलर वाइट, एंड फॉन्ट साइज 18। ओके, ऐड न्यू नोट पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम नेविगेटर तो लगा नहीं रहे हैं इसके अंदर, तो बेसिकली हमें एक ऊपर कहीं पे एक लेआउट बनानी होगी, जब इस बटन के क्लिक पे वो लेआउट विजिबल होनी चाहिए, एंड उसके अंदर फील्ड होने चाहिए नोट एंड डिस्क्रिप्शन के, एंड जैसे ही हमारा नोट क्रिएट होगा वो लेआउट गायब हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं। ओके, कार्ड की तरह मान लो कार्ड व्यू बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक व्यू लिया। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे स्टाइल दी विथ 90%, हाइट 200, बैकग्राउंड कलर वाइट, शैडो कलर RGBA 0,0,0,5। ओके, एंड यहाँ पे शैडो ओपेसिटी 0.5, ये देखा। इसको अलाइन सेल्फ सेंटर, पैडिंग 10, एंड मार्जिन टॉप 20, बॉर्डर रेडियस 8। ओके, तो ये एक कार्ड बना जिसके अंदर हमें बेसिकली टेक्स्ट इनपुट लेना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं, पहले तो टेक्स्ट लिखूंगा। ओके, ऐड नोट, स्टाइल अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 10, एंड फॉन्ट साइज 18। ओके, इसके बाद में क्या लेना है, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट प्लेस होल्डर, एंटर नोट, टाइटल बोल लो। ओके, एंड स्टाइल विथ 90%, हाइट 50, border width 0.5, align self center and margin top 20। ओके, एक चीज़ और ऐड करनी है, पैडिंग, इसमें थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट 20। तो यहाँ देखो हमारा ऐड नोट टाइटल का बन गया, एंड टेक्स्ट इनपुट को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, ये हमारा बन गया नोट DES डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड उसके बाद क्या बनाना, हमें एक बटन बनाना है, तो इसको बटन को कॉपी करेंगे,
पेस्ट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड ये पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बॉटम हटा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे मार्जिन टॉप 20 एंड ये बटन बन जाएगा एंड इसको हम करेंगे 90% एंड 50 एंड बॉर्डर रेडियस 8। अब ये बटन ऐसा दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कार्ड की जो हाइट है उसे हमें ये करके पैडिंग बॉटम 20 कर देना, ओके, जिससे हमारा यहाँ पे आ गया। एंड मान लो यहाँ पे ऐड न्यू नोट करना है एंड ऐड न्यू नोट जब भी दिखना चाहिए ये कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एक और बटन हम बना देते हैं कैंसिल का, ओके। तो हमारे पास अभी कोई आइकन कुछ भी नहीं है, कोई भी आइकन नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक बटन और बना देते हैं, इसे कॉपी करना है, कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे देना है कैंसिल एंड इसका जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है उसे देंगे बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर विथ 1, ओके। एंड यहाँ पे टेक्स्ट कलर वाइट की है पे पर्पल कैंसिल, परफेक्ट, ठीक है। तो ये दो बटन बन गए। अब बात करते हैं इस बटन इस कार्ड को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे लिखो शो कार्ड सेट शो कार्ड यूज स्टेट स्टार्टिंग में रहेगा फॉल्स, ओके। जब हम क्लिक करेंगे बॉटम वाले बटन पे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑन प्रेस सेट शो कार्ड ट्रू, ओके। एंड ये जो बटन है इस पे ऑन प्रेस सेट शो कार्ड फॉल्स, ओके। तुम सिर्फ इस पे भी लगा सकते हो और इस पे भी लगा सकते हो, बट उससे पहले इस कार्ड को हमें विजिबिलिटी देनी होगी शो कार्ड के हिसाब से, ओके। इस पे क्लिक किया तो आ गया एंड इस पे क्लिक किया चला गया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारी लिस्ट होगी जो हमारे नोट्स होंगे उनकी, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है कॉन्स्ट गेट नोट्स, ओके। एक तो ये फंक्शन हो गया हमारा, दूसरा हो गया कॉन्स्ट ऐड नोट, ओके। तीसरा हो गया कॉन्स्ट अपडेट नोट, ये क्रेड ऑपरेशन करने वाले हम, कॉन्स्ट डिलीट नोट, ओके। बेसिकली ये चार फंक्शंस हम कॉल करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर इसके हम जाएंगे वाटरमेलन डीबी के क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट इस पेज पे, तो देखो रीड करने का तरीका ये है, जब यहाँ से हमें क्या है, कलेक्शन का रेफरेंस मिलता है, क्या मिलता है, कलेक्शन का रेफरेंस। तो कलेक्शन का रेफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन डेटाबेस डॉट गेट, ऐसे भी कर सकते हो। द कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज हाउ यू फाइंड क्वेरी क्रिएट एंड न्यू रिकॉर्ड्स गिवन टाइप, ओके। तो यहाँ पे तुम ये कलेक्शन इस तरीके से भी लिख सकते हो, और दूसरी चीज़ तरीका भी है जो मैंने एक एग्जिस्टिंग कोड के अंदर डाला था, कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। देखो जो डेटाबेस हमने वहाँ पे बनाया था, ये डेटाबेस बनाया, और इस डेटाबेस की हेल्प से यहाँ पे हमने क्या किया, डेटाबेस डॉट कलेक्शन इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल हम चलते हैं अपने कोड में, जो हमारा कोड है, एंड यहाँ पे हमने डेटाबेस जो उधर बनाया है उसको हमने एक्सपोर्ट किया, उसे हम कॉल करेंगे, ओके। तो गेट नोट्स में हमें क्या करना है, गेट नोट कॉल कैसे होगा, सबसे पहले हमें यूज इफेक्ट लगाना है, यूज इफेक्ट लगाना है एंड यहाँ पे इसके अंदर गेट नोट्स कॉल होगा। अब गेट नोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नोट्स गेट करने, पूरा कलेक्शन गेट करना, ओके, नोट्स का। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नोट्स इक्वल्स नोट्स डेटा, मान लो नोट्स डेटा इक्वल्स डेटाबेस जो हमें वहाँ से डॉट कलेक्शंस डॉट गेट एंड गेट के अंदर नोट्स, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी नोट्स डेटा मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर नोट्स डेटा को तुम करोगे फॉर ईच लगाओगे,
पहले तो तुम इसे प्रिंट करके देखो क्या मिलता है, ओके, समझने के लिए। तो कंसोल में नोट्स डेटा को हमने प्रिंट करा मान लो, और मैंने इसको सेव करा, तो देखो हमें क्या मिलेगा। ये क्या बोल रहा है, ओके, तो ये हमें इंपोर्ट करना है फील्ड, रीड ओनली एंड डेट, तीनों को डेकोरेटर से, ओके। अब ये सही काम करेगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इंपोर्ट हमने बेसिकली लिख दी थी, मैंने डायरेक्टली लिख दी थी, बट इसे इंपोर्ट करना भूल गया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये एरर नहीं दे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, हमारे स्कीमा में जो हमने बोला था कि हमें क्या डेटा मिल रहा है, तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है, ये कुछ ऐसा मिल रहा है, क्योंकि अभी तो देखो ये डेटा है ही नहीं, इसके अंदर एम्प्टी होगा। तो डेटा जो हमारा आता है वो किसके अंदर आता है, रॉ के अंदर आता है कहीं पे। टेबल नेम नोट्स है, सब्सक्राइबर्स ये हैं, चेंज ऑब्जर्व्स, ओके, ये आ रहा है एम्प्टी। डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ है, क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं नोट्स डेटा मिला है, नोट्स डेटा डॉट, इसमें क्वेरी लगानी पड़ेगी। क्वेरी के बाद इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व, एंड इसके बाद आपको फॉर ईच लगा सकते हो। और इसमें जो आइटम बेसिकली मिलेगा ना, वो एक एरे मिल रहा होगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने क्या करा, आइटम, और इसमें मैंने यहाँ पे आइटम डाल दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव जब मैं करूँगा, तो यहाँ पे आप देखो मुझे एक एम्प्टी एरे मिल रहा है। एम्प्टी एरे का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा हमने नहीं डाला हुआ है। अब एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब आपको पता करना है कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, तो वो पता करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को एंटर करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू, एक नोट एंटर करेंगे, वो नोट को ऐड करेंगे इसके अंदर, तभी हमें पता चलेगा कि एरे के अंदर किस तरीके का डेटा आ रहा होगा। तो यहाँ क्या करो, यहाँ सबसे पहले तो फील्ड के नेम ले लो, ओके। हमने पहले दिया था टाइटल, मान लो टाइटल, टाइटल सेट टाइटल, ओके, यूज स्टेट, एंड इसमें एम्प्टी, एंड फिर था डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस DESC सेट DESC, एंड यहाँ पे यूज स्टेट, एंड इसमें एम्प्टी। इन दोनों को हमारे जो फील्ड थे उनके अंदर डाल दो, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू में हमने यहाँ पे डाल दिया टाइटल, ऑन चेंज टेक्स्ट TXT, सेट टाइटल TXT, दोनों लाइन को कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट DESC सेट DESC, ओके। अब इसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्या, ऐड नोट। अब देखो यहाँ समझो, जितनी भी डेटाबेस के अंदर आप चेंजेस कर रहे होगे, जितने भी एडिट कर रहे होगे, डिलीट कर रहे होगे, इवन ऐड कर रहे होगे, कुछ भी कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हर एक चीज को ना राइट वाली स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को राइट कर रहे होगे। कुछ भी चीज चेंज कर रहे हो उसको मतलब राइट कर रहे हो, मतलब वो चेंजेस तो कर ही रहे हो ना, चेंजेस राइट कर रहे हो। तो जब भी मैं ट्राई कर रहा था कि मैंने ना, यहाँ पे आप जाओगे सबसे पहले क्रिएट वाले पे, है ना, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड पे जाओगे, तो ये देखो ये लाइन है बेसिकली रिकॉर्ड न्यू करने के लिए। बट एक चीज आप देखोगे कि आप इसको डायरेक्टली लिखोगे तो एरर मिलेगा, मतलब सॉरी, इसको डायरेक्टली लिखोगे तो एरर मिलेगा। तो अब मैं कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करके यहाँ जाता हूँ, देखो मान लो जैसे मैंने डायरेक्टली पोस्ट कर लिया, मैंने इसको असिंक कर दिया, डेटाबेस डॉट गेट नोट्स, ओके, एंड इसमें क्रिएट, ये मान लो मेरा नोट हो गया। नोट का हमें क्या देना है, फील्ड का नाम क्या था, नोट, नोट डॉट नोट, ओके, एंड इसमें मैंने डाल दिया जो भी हमारा टाइटल है वो टाइटल, ओके। यहाँ पे फिर नोट डॉट DESC, इसमें मैंने डाल दिया DESC, हमारा जो फील्ड है, एंड यहाँ पे न्यू पोस्ट हमारी हो जाएगी, ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल डाल दिया, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें डाल दिया मैंने सेव्ड, ओके। अब इसको मैं क्या करूँगा, अपने बटन पे कॉल कर लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं फिर से गेट डेटा कॉल कर लूँगा, ओके। यहाँ पे गेट नोट्स को फिर से कॉल कर दो। तो चलो एक बार देखते हैं, यहाँ पे पहले बटन कहाँ है, ओके, ये रहा, ऑन प्रेस, एंड यहाँ पे क्या करा मैंने, ऐड नोट वाला कॉल करा। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड नोट पे क्लिक किया, टाइटल डाला मेरा फर्स्ट नोट
फर्स्ट नोट, फर्स्ट DESC ऐसा कुछ डाल दिया एंड ओ ऐड नोट। कुछ इशू आया, क्या इशू आया? Possible unhandled promise rejection, diagnostic error, collection dot create can only be called from inside a writer। मैंने बोला था ना एरर आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ हर चीज, कोई भी चेंजेस आप डेटाबेस के साथ कर रहे हो, हमें ना राइट वाली स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। अब वो राइट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, वो यहाँ पे हमें देखना होगा। राइटर्स देखे हो, राइटर, एंड राइटर में आप जाओगे यहीं कहीं पे, तो देखो एक राइट का स्टेटमेंट मिलता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? नीचे था, आई थिंक नीचे था। डेटाबेस डॉट राइट, ये एक्चुअल में है। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने जो भी अपना कोड लिखा है ऐड नोट का, इसको ऐसे करना है, एंड यहाँ पे अवेट लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड जो भी हमने कोड लिखा उसको इसके अंदर एंड इसके अंदर डालते हैं। अब देखो जब मैं इसको सेव करता हूँ एंड फिर से अपने ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा यहाँ पे डेटा ऐड हो गया, एंड हमारा जो एरे आ रहा था उसके अंदर देखो एक आइटम आने लग गया। अब इस आइटम के अंदर आप देख रहे हो ना कि बहुत सारी चीज ऐड ऑन है, हमें जो एक्चुअल में निकालना है वो काम की चीज क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ क्या करोगे तुम, इस आइटम के साथ जो ये नोट्स डेटा के अंदर ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, जो हम अपनी एरे को, अपने डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अंदर जो एरे आ रहा है उसके अंदर जो काम की चीज़ है उसे देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या करोगे, आप आइटम के साथ फिर से एक फॉर ईच लगाओगे, एंड इसमें आप मान लो डेटा रख रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्स्ट नोट्स नाम का एक मैं स्टेट लेता हूँ, सेट नोट्स, एंड स्टार्टिंग में इसको क्या करता हूँ, यूज स्टेट एम्प्टी एरे। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे लेट टेम्प भी कर सकते हो एम्प्टी एरे करके, एंड डेटा जो टेम्प है हमारा, टेम्प डॉट पुश, एंड उसमें क्या करोगे, डेटा के अंदर एक रॉ, डेटा के अंदर एक अंडरस्कोर रॉ नाम का ऑब्जेक्ट बनता है, वही एक्चुअल में हमारा बेसिकली डेटा है। तो यहाँ पे फिर क्या करोगे, नोट्स के अंदर सेट नोट्स कॉल करोगे, एंड उसमें आप डाल दोगे टेम्प को, टेम्प के अंदर एरे आ जा रहा है ना, उसमें डाल दोगे। तो अपना जो नोट्स है वो अब एक्चुअल में हमारा फ्लैट लिस्ट दिखाने के काम आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फ्लैट लिस्ट लगाना है, और इसके अंदर जो हमने डेटा लेंगे वो क्या लेंगे, नोट्स, एंड यहाँ पे हम लेंगे रेंडर आइटम, आइटम इंडेक्स, रिटर्न, रिटर्न में क्या होगा, व्यू स्टाइल with 90%, height 50, and align self center and border with 0.5। ओके, तो यहाँ देखो अभी एक आ रहा है, एक आ रहा है ना, क्योंकि हमने एक डेटा ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं दो टेक्स्ट लेंगे, इसको मान लो मैंने 80 कर दिया, इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला, और टेक्स्ट में मैंने क्या करा, आइटम डॉट नोट। ओके, देखो फर्स्ट नोट आ रहा है, एंड कॉपी एंड पेस्ट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, DESC। ओके, तो इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड पैडिंग लेफ्ट 20, इनको स्टाइल थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 18। ओके, तो हमारा फर्स्ट नोट हो गया। अब बेसिकली फर्स्ट हो गया, फिर से ऐड करके देखते हैं एक और, एंड यहाँ पे मैंने डाला इसका सेकंड नोट, एंड यहाँ पे सेकंड DESC, एंड मैंने ऐड नोट करा, तो देखो सेकंड नोट भी ऐड हो गया। एंड एक चीज़ और करनी है, जब भी हमारा नोट ऐड हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट
शो कार्ड को फॉल्स कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मान लो अभी मैं इसको थर्ड कर दे रहा हूँ। अब इसकी एक चीज़ अभी आपने इसका वो नहीं देखा ना कि स्ट्रक्चर क्या आ रहा है डेटा का, वो भी देखते हैं। तो यहाँ देखो 3 नोट ऐड तो हो गए, बट इनका जब तुम कंसोल कराओगे ना आइटम को, तो इसके अंदर जो हमने एक लिया था क्रिएटेड एट, है ना, वो एंड इसकी आईडी भी ऐड हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे आइटम को करता हूँ कंसोल। तो यहाँ देखो आइटम कंसोल हो रहा है, तो इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, स्टेटस क्रिएटेड एट जो हमने डाला था उसमें देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है इस तरीके इस फॉर्मेट में। डीएससी के अंदर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एक यूनिक आईडी जनरेट होके आ रही है खुद से, एंड नोट हमारा जो आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप, इसको क्या करना है, डिलीट कर लो या फिर अपडेट कर लो, कोई भी एक्शन हमें लेना है। तो पहले हम करते हैं किसी को डिलीट करके देखते हैं। ओके, CRUD के अंदर तो यहाँ पे डिलीट वाला, अब डिलीट वाले को भी देखो आप इस स्टेटमेंट के बिना कॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर फिर से कॉल करोगे तो आपको एरर आएगा। तो ये कॉपी करना ही करना है, इसको कॉपी किया एंड इसको पेस्ट किया। हमें क्या करना है, डिलीट जो करना है ना बेसिकली वो आईडी के बेस पे करना है। तो आईडी तो चाहिए ही होगी ना डॉक्यूमेंट की या फिर उस पर्टिकुलर नोट की, तो वो आईडी। और डिलीट करने के लिए हमें जो चाहिए वो क्या, यहाँ पे देखो आप जाओगे क्रिएट डिलीट, एंड डिलीट में जाके आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको पहले तो पोस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, एंड पोस्ट फाइंड करने के बाद जो पर्टिकुलर नोट फाइंड करो, मतलब नोट फाइंड करना पड़ेगा, उस नोट को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। तो नोट फाइंड कैसे करोगे, फाइंड आईडी का यूज करके, जिसमें आप आईडी पास कर दोगे, आपको पर्टिकुलर नोट मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर नोट को आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। और मार्क एज डिलीटेड, यहाँ दो तरीके हैं, तो हम ज़्यादातर ये वाला मार्क एज डिलीटेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं और परमानेंटली भी, कोई दिक्कत नहीं, जो आप चाहो वो। ये एक तरीके से सिंकेबल है, बट ये परमानेंट डिलीट कर देता हूँ, परमानेंट डिलीट कर लेंगे। ओके, पर ये होगा कैसे, यहाँ देखो एक फंक्शन है फाइंड, ओके, जिसमें किसी पर्टिकुलर आईडी के बेस पे हम किसी एक डेटा को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ मैं लिखूंगा कॉन्स्ट नोट इक्वल्स अवेट डेटाबेस डॉट फाइंड गेट, ओके, जिसमें हम अपना टेबल का नाम देंगे नोट्स, एंड उसके बाद फाइंड, ओके, फाइंड में हमें आईडी पास कर देनी है। अब इससे क्या होगा, हमारे पास नोट आ जाएगा। अब नोट को डिलीट करने का तरीका तो उन्होंने बता ही दिया ना यहाँ पे, है ना, ये वाला ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, नोट डिलीट। अब जब डिलीट हो जाएगा तो डिलीट करने में तो क्या करोगे, गेट नोट्स कॉल अगर अलग से फिर से कर दोगे। तो ये डिलीट नोट को हम क्या करेंगे, अपने इस डिलीट का हमने कहीं बनाया ही नहीं है, तो बना तो लें पहले, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले तो इसे फ्लैक्स डायरेक्शन रो दो, ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दो, और एक टेक्स्ट को व्यू के अंदर डाल दो, इन दोनों टेक्स्ट को, ओके। एंड एक और व्यू बनाओ जिसमें हमें दो बटन बनाने होंगे। पहला बनाना होगा डिलीट, ओके, स्टाइल कलर रेड, ओके, कलर रेड, ओके, ये देखो रेड हो गया। एक चीज़ और है, यहाँ पे अलाइन आइटम सब काम करेगा, अलाइन आइटम सेंटर, एंड यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हट जाएगा, ओके, ये आ गया। एंड एक चीज़ और, पैडिंग राइट दे दो 10, क्योंकि पैडिंग लेफ्ट दिया है। तो एक टेस्ट हो गया हमारा ये डिलीट का, सॉरी, हाँ डिलीट का। एंड दूसरा हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके दूसरा ले लेंगे एडिट का, एडिट, इसको हम ब्लो कर दे रहे हैं, ओके, ये देखो। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, जब डिलीट पे कॉल ऑन प्रेस करें तो हमारा डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डिलीट नोट को कॉल किया और इसमें आइटम डॉट आईडी को भेज दिया बेसिकली, है ना, जो हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी आईडी को हमें भेजना है। मार्जिन टॉप 10, चलो ठीक है। मैं थर्ड नोट को डिलीट कर रहा हूँ, क्लिक किया डिलीट, क्लिक किया डिलीट, एंड फर्स्ट नोट पे डिलीट। फिर से ऐड न्यू करोगे तो यहाँ पे ये भी क्लियर करने हैं, ये भी बेसिकली में क्लियर करना है ना। तो क्या करो, जब भी ऐड नोट कर रहे हो, ऐड नोट यहाँ, तो ये कार्ड भी कर रहे हो, साथ में हमें सेट टाइटल को भी एम्प्टी सेट करना है एंड सेट डिस्क्रिप्शन को भी एम्प्टी सेट करना है, ओके। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फिर से टू डू फॉर टुडे, कुछ ऐसे ही रैंडम डाल दे रहा हूँ मैं टेक्स्ट, ओके, एंड DSC एंड ऐड न्यू,
यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट काम कर रहा है। बात करते हैं अगले की, इसे हम अपडेट कैसे करेंगे, मतलब एडिट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फील्ड चाहिए होंगे, वही कार्ड को फिर से दिखाना होगा, बट कार्ड का टाइप चेंज होना चाहिए, वो अपडेट के लिए होना चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे वो आप देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, वो मतलब स्टेट ले लो, टाइप एंड सेट टाइप। डिफॉल्ट में क्या रहेगा, ये यूज स्टेट डिफॉल्ट में रहेगा न्यू। ओके, बट जब हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक कर रहे होंगे एडिट के लिए, यहाँ पे है ना ऑन प्रेस, इसमें क्या करो, सेट टाइप एडिट। ओके, सेट टाइटल आइटम डॉट नोट, सेट डिस्क्रिप्शन आइटम डॉट DESC एंड सेट शो कार्ड ट्रू। देखो आ गया। ओके, अब मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ तो वो डेटा जो भी ऐड होगा, बट यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने कंडीशंस ली है, मतलब जो टाइप लिया उसके बेस पे कंडीशन दिखानी। तो यहाँ देखो क्या, जो टेक्स्ट है पहला, इसको कंडीशन डाल दो क्या, कि टाइप इक्वल्स अगर न्यू है तो यही रहने दो जो है टेक्स्ट फॉर्म में, अदरवाइज यहाँ डालेंगे अपडेट। ओके, तो यहाँ देखो अपडेट आ गया। यहाँ पे ऐड न्यू नोट जो बटन का नाम है वो भी सेम चीज होगी, कि यहाँ पे मैंने अगर जो टाइप है एडिट है तो डाल देंगे अपडेट नोट और ऐड न्यू नोट, मतलब सेव नोट कर दें इसको। ओके, तो यहाँ देखो सेव नोट आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइप के बेस पे ही तो हमें फंक्शन कॉल करना है। तो अगर टाइप इक्वल्स न्यू है तो जो कॉल हो रहा है वो कर दो, है ना, ऐड न्यू नोट। एल्स क्या कॉल होगा, अपडेट नोट। ठीक है भाई, अपडेट नोट, बट एक चीज और है क्या, आईडी भी चाहिए होगी अपडेट करते टाइम पे, है ना, अपडेट करते टाइम पे क्या चाहिए होगी, आईडी। तो आईडी के लिए में क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट सेट सेलेक्टेड आईडी, सेट सेलेक्टेड आईडी यूज स्टेट एंड स्टार्टिंग में इसे एम्प्टी रख लिया। जब भी हम किसी आइटम पे एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, वहाँ पे आईडी भी डाल देनी है, सेट सेलेक्टेड आईडी, इसमें आइटम डॉट आईडी। अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, पढ़ते हैं चल के कभी अपडेट कैसे करना है। तो यहाँ देखो मॉडिफाइंग डेटाबेस, सेम चीज़ है कि पहले फाइंड करा आपने, फाइंड करके जो नोट मिला उसमें अपडेट की क्वेरी को चलाना है, अपडेट इस तरीके से करना है, डॉट मतलब फील्ड का नाम और उसमें जो भी वैल्यू देनी हो। तो क्या करना है, अब यहाँ पे भी देखो राइट लगा हुआ है, राइट लगा, राइट के बिना कर ही नहीं सकते हो तो, है ना, तो मैंने कॉपी किया पेस्ट किया एंड अपने अपडेट वाले के अंदर चले, अपडेट नोट, यहाँ पे गए, असिंक लगाया। ओके, अब असिंक लगा के सबसे पहले मैंने सेलेक्टेड आईडी पास कर दी, यहाँ पे नोट्स पास कर दिए, डेटाबेस हो गया, यहाँ पे हमारा नोट हो गया एंड यहाँ पे नोट हो गया, यहाँ पे हमारा आइटम मान लो आइटम डॉट नोट क्या हो जाएगा, नोट। ओके, एंड आइटम डॉट DESC इक्वल्स क्या हो जाएगा, DESC। एंड जैसे ही हमारा ये सेव होता है उसके बाद क्या करोगे, गेट नोट्स को फिर से कॉल करोगे। ओके, एंड सेट शो कार्ड फॉल्स हो जाएगा, सेट टाइप न्यू हो जाएगा, सेट टाइटल एम्प्टी, सेट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी। भाई चलो ट्राई करते हैं। मान लो मैंने क्लिक किया एडिट, यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया अपडेट, दोनों के नाम में अपडेट मैंने लगा दिया और मैंने इस पर सेव नोट पे क्लिक किया। अब देखो डिस्क्रिप्शन अपडेट तो आ गया, बट आइटम डॉट नोट में कुछ नोट नहीं। अच्छा, यहाँ पे नोट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टाइटल हो गया है ना, सॉरी टाइटल। ओके, फिर से अपडेट करते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया नोट
अपडेटेड अपडेटेड एंड यहाँ पे अपडेट करें। ओके, नोट अपडेटेड, ये पूरा अपडेट है एंड ये चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है, हमारा डिलीट भी हो रहा है, रीड भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। चारों ऑपरेशंस फिलहाल हमने कर लिए। देखो, रीड करने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में फंक्शन लिखा था ना, जिसमें हम पूरा कलेक्शन रीड कर रहे हैं। अब आप चाहते हो ना किसी पर्टिकुलर एक आइटम को रीड करना, बेसिकली यहाँ पे तो जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, रीड करने के लिए किसी आइटम को रीड करने के लिए क्या बोला था हमने, क्या किया। यहाँ देखो ना, फाइंड यूज कर रहे हैं ना, जिससे हमें एक आइटम मिल जा रहा है। कोई भी पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट की आईडी से आप किसी पोस्ट को निकाल सकते हो, किसी यूजर की आईडी से आप यूजर डेटा निकाल सकते हो। कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिटेल निकालना चाहते हो उस पर्टिकुलर आइटम की, तो आप आईडी का यूज करके निकाल सकते हो। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।